नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन ये झगड़ा जब बढ़ जाता है तो फिर कोर्ट कचहरी और थाने और आगे बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों ही ये चाहते हैं कि सर इसमें हमें सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट का मतलब कि किसी प्रकार से या साथ रहें या फिर अलग रहें। तो चाहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का विश्वास खोने के बाद, मतलब खोने की वजह से जो है वो किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको कुछ वो पॉइंट बताऊंगा जिनके द्वारा जो है वो आप अपनी पत्नी से या फिर अपने पति के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। और इस सेटलमेंट की जो बुनियाद होगी, यानी कि जो आपको तरीका होगा, वो आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा, ताकि आप अपने जो केसेस हैं उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बहुत आसानी से आप सेटलमेंट कर सकते हैं और आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 498A यानी कि 498 का पत्नी जो है वो केस कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार में वो कर ही देती है। और ऐसा कोई पति नहीं है जो ये ना कहता हो कि सर मेरी पत्नी ने झूठा केस मेरे पर किया है। और बाद में भी ये रियलाइज होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें कि लोगों को सजा होती है। कहीं ना कहीं वो रास्ते में ही सेटलमेंट हो जाता है या किसी प्रकार से दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, दोनों कॉम्प्रोमाइज के आधार पर केस खत्म कर देते हैं, या फिर किसी प्रकार से उनको मतलब लड़ने का मन नहीं है तो वो जाना छोड़ देते हैं, कंप्लेंट केस ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पति पत्नी का जो संबंध है वो सिर्फ तभी सही रह सकता है जब दोनों पति पत्नी प्यार से एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये केस हो जाते हैं तो पति के मन में भी और पत्नी के मन में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने कि उनके एक दूसरे का मन जो है वो हट जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि कुछ लोग लगे रहते हैं, सोचते हैं कि पत्नी पति है, मुझे ज़रूरत है पति की, पति भी कहता है कि मुझे पत्नी की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाता है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने इस तरह की केस कर दिए आपके ऊपर और आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, या किसी प्रकार से आपकी पत्नी नहीं कर रही है, तो उन पे भी आप फोर्सफुली किसी प्रकार से लीगल चीज़ों के आधार पर जो है वो आप कानूनी तरीक़ों से पत्नी को बोल सकते हैं और वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो सकती है। तो अगर पहली बात यह है कि सेक्शन 498A यानी कि पत्नी जो है वो केस आपके ऊपर बहुत जल्दी कर देती है। जरा सा झगड़ा हुआ, कोर्ट गए या थाने गए, सीधे FIR दर्ज करा दी, वहाँ पर कोर्ट में गए, कंप्लेंट केस दर्ज कर दिया। ऐसे कई चीज़ें हैं। ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि लखनऊ से रहने वाले हैं और इनके पास इनकी पत्नी ने भी बहुत इनके साथ, मतलब बताऊं कि क्रूरता एक होती है ना, एक होती है मतलब इतना कि आदमी सहन कर सके, एक दूसरा इतना कि आदमी सहन ना करे, कहते हैं सर से ऊपर पानी चला जाना। तो वही इनके साथ में हुआ। ये पेशे से डॉक्टर हैं और इनकी पत्नी ने जो है उनके साथ में कितना, मतलब मानसिक चीज़ें तो छोड़िए, बहुत कुछ इन्होंने किया कि ये अपने आप को ख़त्म करने तक के कगार पर आ गए और सोचा कि सर मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन। क्योंकि और उसके बाद जब ये चीज़ें आगे बढ़ी, यानी कि इनका कुछ दो जब किसी दूसरे के साथ भी संबंध थे और इन्होंने मना किया, तो उसी के चीज़ को लेकर जो है वो ये FIR दर्ज कराने चले गए और इन्होंने FIR दर्ज उनके ऊपर करा दी। अब जो है FIR दर्ज करने के बाद अब जो दोनों के ऊपर केसेस हैं, एक मतलब उन्होंने भी कुछ केस कर दी सेक्शन 9 वगैरह के, और घर में आए तो चोरी चकारी करी, उन्होंने लूटपाट कर ली, इस चीज़ की भी लिखवा दिया केस। दूसरा पत्नी के ऊपर से ओर से भी हो गए, मेंटेनेंस DB और सेक्शन 498A, ऐसे कई प्रकार केस हो गए। अब जो है वो सेटलमेंट की सोच रहे हैं कि हम दोनों किसी प्रकार से सेटलमेंट हो जाए दोनों के बीच में। तो सेटलमेंट का देखिए, रही बात कॉम्प्रोमाइज़ की, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपके तभी होगा जब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसकी वजह से वो ये दोनों गारंटी ले सके और दोनों की गारंटी के आधार पर जो है वो दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो फिर एक ही रास्ता है कि आप या तो सीधे मीडिएशन के द्वारा जाएं। मीडिएशन के आधार पर जो है वो वहाँ पर आप पति पत्नी के दोनों बैठकर जो भी अमाउंट बनता है आप दोनों का वो आप करें। फिर भी अगर नहीं बनता है तो आपको सेटलमेंट मतलब थाने से या जो मीडिएशन सेंटर है वहाँ से भी अगर नहीं होता है, डिसमिस हो जाता है सब कुछ, तो फिर आपके पास एक और रास्ता है जो कि आप अपने एडवोकेट के द्वारा करा सकते हैं। यानी कि जो वकील लड़की के पक्ष से, वो लड़की अपनी कहे कि जब हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, और लड़का जो है वो अपने वकील से कहे कि हम अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो दोनों वकील जो है वो मिलकर आप दोनों का सेटलमेंट करा देंगे। जैसे भी आपका होता है, चाहे अमाउंट देकर हो या अमाउंट लेकर हो,
किसी भी तरीके से आपका सेटलमेंट होना है वो सेटलमेंट हो जाएगा। तीसरा, अगर नहीं होता है, फिर भी नहीं होता है मान लीजिए, तो फिर आपके पास यही रास्ता है कि आप केस लड़िए, एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करिए, जो मर्जी आप करिएगा, पूरा टाइम आपका ख़राब कर देंगे, बस वही करिए। फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब आप तक आपका कहीं पर नहीं निपट रहा है, कोई मैटर आपका खत्म हो ही नहीं रहा, आपको केस ही लड़ाने हैं या आप एक दूसरे की जिद पर लगे हुए हैं, तो फिर क्या होना है, आपका जीवन खराब ही होना है, बर्बाद ही होना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों तरफ से। क्योंकि जीवन बर्बाद करना और खराब करने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। आप भी दोनों सुधार सकते हैं, आप भी दोनों खराब कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि वो उसमें बीच में परिवार लोग भी चले आ जाते हैं, पत्नी की तरफ से हो या पति की तरफ से हो, तो परिवार वाले आपका जीवन नहीं संभालेंगे, सुधारेंगे। वो सुधारना आपको ही है, जिम्मेदारी आपकी है, आपका ही अपना राइट है, अपना डिसीजन है। अगर आपको ठीक करना है तो आप ही कर सकते हैं, खराब करना है तो आप भी खराब करें। मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको इस तरीके से बता सकूँ ताकि आप अपना जो लाइफ खराब हुआ है या आपका कोर्ट कचहरी या थाने चल रहा है, उसका बेहतर है कि आप उसका सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन अगर निकलता है बेहतर तरीके, नहीं है तो फिर आपको पूरा लाइफ लड़ते रहिए। जितना कोर्ट आपको डेट पे डेट देता रहेगा और कोर्ट के तरीके से आप अपना निवारण करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो आज इंपॉर्टेंट आपका टाइम है वो टाइम आपका निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो फिर पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कहानी, एक कहावत है, उस कहावत के अनुसार जो है फिर आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय बिना गवाए हुए आप ये निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में कि मुझे करना क्या है, मुझे साथ में रहना है या फिर नहीं रहना, अलग रहना है। जो भी आपका डिसीजन है, निर्णय है, आप लीजिए और लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, चाहे साथ में चाहे फिर अकेले, मर्जी आपकी है। तो बस मेरा आज का इतना ही वीडियो है, और बाकी अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।